उत्तरकाशी टनल हादसे में एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आज सुबह टनल से एक गुड न्यूज मिली है। टनल में फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर सामने आई। पाइप के जरिए टनल में कैमरा डाला गया। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए हैं। वो वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब कैमरा डाला गया पाइप के जरिए टनल के भीतर और वहां खड़े हुए ये सभी मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए हैं, जिसके बाद परिजनों को भी थोड़ी राहत महसूस जरूर हुई है। टनल में 8 राज्यों के इस वक्त 41 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं और आज जब एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा पाइप के जरिए डाला गया तो सभी सुरक्षित दिखाई दिए सभी मजदूर। एबीपी न्यूज ने इन तस्वीरों को देश के सामने रखा, जिसके बाद मजदूरों के परिजनों ने राहत की सांस ली होगी। एबीपी न्यूज के उन मजदूरों के परिजनों से बात की जो अपनों के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हुए हैं और उनके सकुशल टनल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे 2 थे, बता रहे हैं, एक दीपक नाम था वो जो बंबई में गुजर गया। अब ये बेटा हम एक खो चुके हैं, दूसरा नहीं खोना चाहते सर। उसमें तो देखे लेकिन उसका वीरेंद्र का चेहरा तो नहीं देखे। परिजनों को आपने सुना। उम्मीद इसी बात की कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, लेकिन इन 10 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी ABCD आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूं। 12 नवंबर जब ये टनल धंसी, यह हादसा हुआ, 41 मजदूर जो अंदर काम कर रहे थे फंस गए। ऑक्सीजन पाइप उन तक पहुंचाई गई 12 नवंबर को ही। मलबा हटाने का काम फिर उसके बाद शुरू हुआ। फिर हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को वहां पर लगाया गया। इसके बाद सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर खुद जायजा लिया, स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है। तो ये पूरी ABCD हम आपके सामने रख रहे हैं। अधिकारियों से 13 नवंबर अधिकारियों से बातचीत की गई, रेस्क्यू पर बात हुई कि आखिर क्या कुछ अब तक हुआ है। NDRF, SDRF, रेलवे के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं लगातार वहां पर। और इसके बाद बड़े डायमीटर के पाइप हरिद्वार, देहरादून से भेजे गए वहां और फिर ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जो है वो 14 नवंबर को शुरू हुई। एयरफोर्स की मदद भी इसमें ली जा रही है। 3 विशेष विमानों से भारी मशीनें जो हैं वो वहां पर पहुंचाई गई 15 नवंबर को। ये पूरी ABCD और हम आपको डेट वाइज बता रहे हैं कब क्या कुछ हुआ। नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों से संपर्क साधा गया। एक्सपर्टीज जो हैं वो उनके यहां काम आ जाएं, कोशिश यही की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से अब तक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ है ये हमने आपके सामने रख दिया। आपको फिर से लिए चलते हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं से जहां यह हादसा हुआ और जहां यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संजय, आपके पास क्या अपडेट है? वीडियो सामने आ गया, एक थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली और अब उन मजदूरों तक आज खाना भी पहुंचाया गया है, दलिया खिचड़ी, लेकिन वो लोग कब तक बाहर आएंगे, सवाल तो बस अभी यही बना हुआ है। सवाल तो बने हुए हैं, लेकिन श्री ने एक गुड न्यूज़ आपने दी थी, एक गुड न्यूज़ मैं देता हूं कि ऑगर मशीन का जो अगला हिस्सा टूट गया था ड्रिलिंग के वक्त में, उसको रिपेयर कर लिया गया है। यानी कि ऑगर मशीन आगे की ड्रिलिंग के लिए तैयार हो गई है। लेकिन अभी ड्रिलिंग शुरू नहीं होगी क्योंकि जो 900 mm का पाइप भीतर पड़ा है उसके भीतर 800 mm के पाइप लगातार डाले जा रहे हैं। 21 मीटर तक ये पाइप अंदर डाले जाएंगे। 3 मीटर रोक दिया जाएगा, 6 मीटर का एक पाइप है, 3 मीटर उसको रोक दिया जाएगा, उसको काटा जाएगा और उसके बाद फिर ऑगर मशीन को ला करके उसके अंदर ड्रिल किया जाएगा। अभी जो मेरे पास अपडेट आ रहा है कि मात्र 2 से 3 मीटर का जो 800 mm का पाइप है उसको और अंदर जाना बाकी रह गया है। उसके भीतर जाते ही जो ऑगर मशीन है उसको आगे की ड्रिलिंग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो एक सकारात्मक खबर ये आई है कि ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक ऑगर मशीन के जरिए ही ये सारा का सारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है। अब जब वो रिपेयर हो गया है तो वो काम करना शुरू कर देगा और उसके बाद जो 800 mm के पाइप है वो एक के बाद एक अंदर डाले जाएंगे। तो ऐसे में उम्मीद बढ़ जा रही है कि मजदूरों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। और एक बात यह भी है कि चूंकि पूरे जो घटनाक्रम है उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। अब तक 4 बार वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरा अपडेट ले चुके हैं। PMO लगातार निगरानी कर रहा है और उसी निगरानी के तहत इस वक्त भी उत्तरकाशी के जो DM हैं उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें इस पूरे अभियान में लगे हुए सारे अलग अलग महकमों के, अलग अलग विभागों के, अलग अलग फोर्सेस के जो लोग हैं वो सभी बैठक कर रहे हैं और आगे की तैयारी की जा रही है कि अब जो ड्रिलिंग का काम है या 800 mm का पाइप आगे बढ़ाना है उसको किस तरह से किया जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए 41 मजदूरों की जिंदगी का सवाल है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों सभी को चिंता है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।